जय हिंद। आइए देखते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए एनटीपीसी हो, एएलपी हो या जेई के लिए हो, मैंने आपसे कहा था कि मैथ का प्रैक्टिस शीट हम शुरू किए हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि जो भी हमारे भाई मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने छोटे भाइयों तक इसको शेयर करिए। देखिए, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है। पहला सवाल है, आप सवाल को देखिए, उसको अपने से लगाइए, नहीं आता है तब हल को देखिएगा। कह रहा है कि संख्या जो है इसमें से कौन सी है जो 72 से विभाज्य नहीं है। पहले हमको ये आप बताइए कि 72 का विभाज्यता का नियम क्या है। कोई संख्या 72 से कब विभाजित होती है? जब वो 8 से और 9 से विभाजित होती है, तभी कोई संख्या 72 से विभाजित होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके चेक करेंगे। देखिए, 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? 8 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर इसको हम 8 से विभाजित करेंगे तो 9 8 72, इसमें बचेगा 6, 8 8 64, यानी कि ये 8 से विभाजित होने वाला है। इसको देखेंगे 8 से विभाजित करके तो ये भी 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए 8 3 24, ये भी 8 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए 32 2 और 8 3 24, ये भी 8 से विभाजित होगा। यानी कि लगभग जितनी संख्याएं दी गई वो सभी 8 से विभाजित होने वाली हैं। अब हम क्या करेंगे कि 9 से विभाजित होने का क्या नियम है देख लेते हैं। यानी कि हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर संख्या 9 से विभाजित हो जाए तो वो 9 से विभाजित होगी। देखिए 5 3 8, 9 को छोड़ देंगे, 5 3 8 हो गया। ठीक है, 8 7 15, ठीक है 15। उसके बाद यहाँ पे हो गया, ये जो हो जाएगा आपका कितना, 15 और 8, 15 8 23, 23 और 4 27। ठीक है, ये 9 से कटेगी। यहाँ देखिए ये जो होगा 6 6 12, 12 और 6 18, ये भी कटेगा क्योंकि देखिए 1 और 9 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1 9 हमारा 9 हो जाएगा, उसको छोड़ देना है। यहाँ देखिए 8 4 12, 12 6 18, ठीक है 18 और 2 20 और 8 28। यहाँ आप देखिएगा तो ये संख्या जो हो रही है ये 9 से नहीं कट रही। इसको भी चेक कर लीजिए, 5 4 9, 9 को छोड़ देना है। ये 7 3 10, 10 4 14, 4 18, यानी कि सभी संख्याएं जो है 9 से कट रही है, लेकिन ये संख्या 9 से नहीं कट रही। तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली यही एक संख्या है जो 72 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल अगला देखिए, दूसरा सवाल ये कह रहा है संख्या इतना जो है 1 8 5 7 9 2 8 5 4 9 2 1 7 4 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है। तो पहले 4 से देखिए, 4 से कोई संख्या कैसे कटती है, उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा 74 जो है यह 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। 5 से कोई संख्या कब कटती है, जब उसके इकाई का और दहाई का अंक हमारा कितना होना चाहिए, 0 और 5 होता है तो कटता है। तो यहाँ वो संख्या नहीं, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं कटेगा। 9 से हम देखेंगे, 9 से विभाजित होने के नियम, सभी अंकों को जोड़ेंगे, 9 से अगर कटता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 8 1 9 छाँट देंगे इसको। यहाँ देखिए ये 9 को छाँट दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 7 5 12, 12 2 14, ठीक है 14 और 8 हमारा जो हो जाएगा 14 26 2 22। ठीक है, इस 9 को छोड़ दीजिए, 9 को छोड़ दीजिए, 22 और फिर यहाँ पे 22 2 24, 24 25, 25 4 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा, 29 और 7 36, यानी कि 36 हो रहा है और 36 जोड़ने पर हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 9 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं।
अगला सवाल जो है हमारे पास है यहाँ पे तीसरा सवाल जो है कह रहा है कि 49, 51, 54, 37, 123 को 24 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। कैसे इसका शेषफल निकालेंगे? देखिए यहाँ 49 है गुणा 51 है, 54 है, 37 है और 123 को भाग देना है कितना से? 24 से। तो अगर हम 24 से भाग देंगे इसमें तो 24 दूना का 48, कितना शेष बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ लिख लीजिए गुणा। इसको भाग देंगे तो 24 दूना का 48 होगा, 48 से 3 51, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, 24 दूना का 48, 48 6 54, यहाँ 6 बचेगा। इसको भाग देंगे तो ये कितना बच जाएगा? यहाँ पे 24 से कम 24 जाएगा, 24 3 1 13 यहाँ बचेगा। और इसको भाग देंगे 24 × 120 हो जाएगा और 3 शेष बच जाएगा। यानी कि इन सब ऊपर वाले नंबर को भाग देने पर शेषफल सब हमारा इतना बचा। अब सबको देख लीजिए, सबको अगर आप गुणा करिएगा तो इसको गुणा करिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 3 18, ठीक है 18 होगा, 18 3 54 होगा। इस 54 को लिख लीजिए, फिर 13 को लिख लीजिए, बट्टे में 24 लिखिए। अगर हम भाग देंगे 54 को तो 24 दूना 48 होगा, यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। इंटू इधर हमारा 13 है, इसको अगर गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा? 78 होगा। और 78 को 24 से भाग देंगे तो 24 3 72 होगा, 72 होगा और शेषफल कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। यानी कि अगर हम टोटल संख्या को भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले चौथा सवाल पे बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करना है। इसको साधारण भिन्न में व्यक्त करना तो कैसे करते हैं? देखिए 0.23 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ प्लस 0.54 ऊपर रेकरिंग है प्लस 0.3 रेकरिंग। जब रेकरिंग हटता है तो उसके बदले में हम 9 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेकरिंग हटाएंगे तो ये 23 होगा। कितना संख्या है? 2, तो 2 ठो 9 लिख देंगे। रेकरिंग हटता तो 9 लगता है। यहाँ पे हटाएंगे तो 54 होगा, रेकरिंग हटा 2 संख्या तो नीचे 2 9 लिख देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, एक ही को संख्या पर रेकरिंग है तो 3 और नीचे 1 9 लिख देंगे। जो अंक होगा तो वो नीचे 9 लिखेंगे। अब इसको बनाना है तो देखिए 99 99 99 है, सबका एलसीएम ले लेंगे तो 99 हो जाएगा। बचपन में हम लोग सीखे हैं कि 99 एलसीएम लें तो इससे भाग देंगे तो 99 कटेगा एक बार में, 23 से गुणा कर देंगे तो ये 23 हो जाएगा। 23 में 1 से इससे भाग देंगे, कटेगा एक बार में, 54 से गुणा करेंगे 54 होगा, प्लस इससे भाग देंगे कई बार में कटेगा? 11 बार में, और 11 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़िए, देखिए ये हो जाएगा कितना? ये होगा 7 2 9। ठीक है, 9 हो गया। और ये जो हो जाएगा ठीक है 11, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 109 बट्टे 99। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? 99 99, इसको भाग देंगे 33 3। ठीक है, तो यानी ये 9 हो गया। देखिए ये होगा 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और ये 8 2 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 1 11, हर्षी लेके ले लेंगे तो 11, यानी कि 110 बट्टे 99। इसको काटेंगे 11 9 99, यानी कि 10 बट्टे हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 10 बट्टे 9 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाले सवाल पर हम बढ़ेंगे। सवाल नंबर हमारा जो 5 होगा उस पर, सवाल नंबर 5 जो होगा उस पर देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ सवाल जो है कह रहा है 99 के पावर 99 प्लस 99 को 100 से विभाज्य होने पर शेषफल कितना होगा? ठीक है, तो यानी कि अगर हम 99 के पावर 99 है, इसको प्लस 99 को हम 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे
भाग एक बार में लेके जाएंगे और जैसे 100 का एक बार में भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो शेषफल 99 में से घटेगा तो -1 होगा, तो -1 के पावर 99 हो जाएगा। प्लस इसको भाग देंगे तो ये 99 ही बचेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो है अब पावर देखा जाता है। पावर अगर सम होगा तो ये प्लस में आएगा, विषम होगा तो ये माइनस में आएगा। ये विषम है तो -1 आ जाएगा, प्लस 99 होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, 98 होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे हमने किया। जैसे 99 है, इसका पावर 99 है, हमने अलग अलग भाग दिया। ऐसे यहाँ पे 99 है, यहाँ भी भाग दिया, तो इसको एक बार में लेके गए तो वही हमारा -1 हो गया। इसको भाग देंगे तो वो जितना रहेगा वही आंसर हो जाएगा 99, तो वही हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, यदि हमारे पास 28,8,988 भगा 2704 है तो हमको क्या करना है, y + 6 इतना है तो हमको y का मान बताना है। देखिए इसको कैसे करना है, ये 28 × 8 × 988 यहाँ पे है, भाग देना है कितना, इतना से। इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा। तो देखिए हमने वर्गमूल के बारे में भी आपसे बताया था कि ये वर्गमूल जो होगा डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं। ये कितना का वर्गमूल होगा, 52 का होगा। आप वर्गमूल भी निकालने के लिए कहिएगा तो बताएंगे, लेकिन अभी जो है कम समय लेकर के आपको बताना, ये 52 होगा। ठीक है, बराबर हमारे पास y + 649 है। तो भाग देने का मतलब ये 28 × 8 × 988 में हमको 52 से भाग देना है। तो इसको देखिए 13 × 4 = 52 कटेगा, इसको 13 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 7 = 91 होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 91 है और 13 × 6 = 78 हो जाएगा, 19 × 4 = 76 हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा कितना, ध्यान दीजिए, ये जो होगा ये इधर 28 हो गया, ये 8 हो गया, 19 हो गया, इधर हमारे पास y + 649 हो गया। ठीक है ना। अब इसको अगर हम गुणा करते हैं तो 28 × 19 = 152 हुआ, बराबर y × 649। ये गुणा होगा तो ये देखिए 28 दूना का 56 हो जाएगा, 56 होगा, 56 के 6 हार्सिल 5, 28 × 5 = 140, 140 और 5 145 के 5 हार्सिल होगा 14, 28 × 28 14 जो हो जाएगा, 28 14 होगा 42। ठीक है, इतना होगा प्लस y 649। इसको इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये y का जो वैल्यू निकलेगा वो 52, 56 में से हमको कितना घटा देना है, ये जो घट जाएगा वो 649 घटेगा। ठीक है, तो घट करके यहाँ पे आपके पास 15 में से 9 16 में से 9 चला जाएगा 7, यहाँ 4 0 0, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका y का मान निकल के आ जाएगा 3607, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पे संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी कि हमको इसमें से कौन सा संख्या लेना है कि इसमें जोड़ दे तो 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे है 49, 70, 94, ये संख्या है, इसी को हमको 11 से विभाजित करना और इसमें से कौन सी संख्या होगा वो जोड़ना है। देखिए कोई संख्या 11 से कब विभाजित होती है, जब उसका इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम जो होता है उसका अंतर या तो 0 आए या 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो देखिए इवन प्लेस का अगर हम जोड़ें तो यहाँ पे क्या है, 9 0 और कितना है 4 है, तो 9 + 0 + 4 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 13 होगा। ऑड प्लेस जोड़ेंगे तो देखिए ये 4 है, 7 है, प्लस ये कितना है 9 है। ठीक है, तो 11 9 11 9 20 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम अगर 7 जोड़ दें तो ये भी 20 हो जाएगा,
इधर ये भी 20 है। अगर इसको घटाएं तो इसका अंतर 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा तो संख्या पूर्णतः हमारी क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या 11 से विभाजित होती है जब उसके इवन प्लेस का सेम, ऑड प्लेस के सेम, या तो 0 आ जाए, अंतर 0 आ जाए, 11 से विभाजित होने वाले संख्या आ जाए, तो वो संख्या कटती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित का मान क्या है, ये सवाल है और ये आपका ऊपर आंसर लिखा गया। तो देखिए, इसका मान हमको निकालना है। यहाँ 1/7 प्लस 5/7 प्लस 2/14 प्लस 4/7 माइनस 2 का हमको मान निकालना है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दी। सबका एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा। इससे भाग देंगे, 14 2 बार में कटेगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 होगा। इसको भाग देंगे 2 आएगा, ठीक है। 2 से 5 में गुणा करेंगे 10 होगा, प्लस इसको भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस इससे भाग देंगे 2 होगा, ये 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िए, 12 2 14, 14 26 2 22, 22 माइनस 28 बट्टे कितना हो जाएगा, 14, घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 6/14 होगा। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। हम जो है आपको बताएं कि आप सबको सहयोग करने के लिए ये वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि जब हम खुद सिलेक्शन लिए हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी भाई आरआरबी ग्रुप डी के तैयारी कर रहे हों, या एनटीपीसी वाले हो, या एएलपी वाले हो, कोई भी भाई हो, या एसएससी जीडी वाले भाई हों, उन सब का सहयोग करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जय हिंद।